दिल्ली में धमाका और भारतीय मीडिया की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। आगे क्या होने जा रहा है? मोदी सरकार फिर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश में तो नहीं? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दिल्ली में कल एक धमाका हुआ, उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर फिर इल्जाम धरे गए। मोदी सरकार क्या करने वाली है? क्या कोई फिर मिस एडवेंचर तो नहीं करने का प्रोग्राम उनका? देखिए, ये पहले भी इन्होंने पहलगाम में जो कुछ किया था, मैंने कल भी इसको इस बात से जोड़ा था। मैंने आपको कहा था बिहार का इलेक्शन बहुत अहम है और मोदी उसमें बुरी तरह फंस चुका। तमाम रिगिंग के बावजूद वोटर उसको वोट करने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन है बिहार में और अब से तकरीबन 10-12 घंटे 14 घंटे पहले जो है एक धमाका किया जाता है दिल्ली में। ये असल में लोग मिक्स कर रहे हैं। जो दारुल हुकूमत है वो न्यू दिल्ली है, ये पुराना दिल्ली है जहाँ पे ये धमाका हुआ। और जिस जगह पे हुआ है ये मुसलमानों का इलाका है। सही। ये बात जहन में रखें। यहाँ ये लाल किला है, लाल किला से बाहर निकले तो सामने आपको चांदनी चौक का एरिया नज़र आता है। वहाँ से आप जो तमाम बाज़ार हैं वो मुसलमानों की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान है। फिर आप राइट को ज़रा सा होते हैं तो इसी चांदनी चौक से आगे एक बाज़ार जो है शाही मस्जिद की तरफ चला जाता है। तो ये सारा इलाका जो है, यहाँ कपड़े का काम है, खाने पीने की दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुसलमानों के एरिया के तौर पर जानी जाती हैं। और यहाँ पे जिन दिनों में मैं भी दिल्ली गया था तो मैंने भी अगर खाना खाना था तो चांदनी चौक में ही वो पहलवान होटल पे गया था मैं और खाना खाया था वहाँ पे। तो ये सारा मुसलमानों का एरिया है जहाँ पर जो है धमाका होता है और एक चलती गाड़ी में होता है सिग्नल पर। याद रखें, ये शुरू में जब खबर ये थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और ये बिल्कुल भाई लग भी ऐसे रहा है क्योंकि जो कार बम धमाके होते हैं वो कार किसी ना किसी चीज़ से टकराई जाती है। चलती हुई गाड़ी जो है उसके अंदर धमाका नहीं होता है। अब आ जाएं एनिशाद पर। तो एनिशाद एक धर्मिंदर नामी एक आदमी है। वो ये बात कहता है कि मैं उस वक्त मौजूद था, गाड़ी के अंदर पहले से 4 जली हुई लाशें मौजूद थी जो वो उसने उस मलबे के अंदर देखी तो वो जली हुई थी। तो मुझे बताएं, ये कौन से दहशतगर्द थे जो खुद को जला कर जो है और उन्होंने खुदकुश जो होते हैं वो एक आध होता है, एक ही आता है, एक ही गाड़ी में एक बंदा होता है, 4-4 बंदे नहीं होते हैं। तो ये था सिलेंडर ब्लास्ट ही। और मीडिया ने भी इसको इसी तरह से पहले मैं कहा कि ये मेट्रो स्टेशन के करीब एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इशारे के ऊपर एक गाड़ी चल रही थी आहिस्ता रफ्तार में और उसमें धमाका हो जाता है। लेकिन बाद में इनको ख्याल आया कि क्यों ना इसको भी फॉल्स फ्लैग्स जो है एक बना दिया जाए और उन्होंने इसको रंग देना शुरू किया भारतीय मीडिया ने कि शायद इसके ताने बाने जो हैं हमसाया मुल्क के साथ मिलते हैं। और ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन था जिसमें वो अपने लोगों को ही गुमराह करने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल एक सिलेंडर धमाके जैसा था। ज़रूर इसमें कीमती जाने गई, आड़ जाने गई, हमें उसका भी अफसोस है और हम किसी किस्म की ऐसी दहशतगर्दी की कभी जो है वो उसकी वो नहीं करते हैं कि ये अच्छा इकदाम है, ये बुरा इकदाम है। कभी हिमायत नहीं की, हम तो हमेशा मजम्मत ही करते हैं। आम शहरी कभी निशाना नहीं रहे बिल्कुल। और ये आम शहरी निशाना है भी नहीं। लेकिन क्योंकि बाहर का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी के लिए, इसलिए मोदी ने इसको फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन जो है जिस तरह पहलगाम को बनाया था उस तरह के बनाने की कोशिश की है, लेकिन अपना ही भांडा फूट गया। मसलन उनके जो पहले तहकीककार हैं पुलिस के, सतीश नाम है उनका, उन्होंने भी इसको सिलेंडर धमाका जैसा ही करार दिया है। उन्होंने कोई बिल्कुल इसमें कोई ऐसे उन्होंने कहा कि नई चीज़ें मिली थी जो कि जिसको किसी बारूद के ज़रिए या TNT के ज़रिए जो है धमाका है मवाद उसके अंदर मौजूद था, ऐसे कोई शवाहद नहीं मिले। उसके बाद मैंने धर्मेंद्र का आपको जिक्र किया। एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, मोहम्मद असद नाम है उनका, उनके भी जो है उन्होंने भी यही बताया कि 4 लोग जो हैं एक ही गाड़ी के अंदर उनकी लाशें मौजूद थी जो जली हुई थी और लग रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ इसके अंदर जो है आग फैली है। तो ये सारे वो सिम्टम्स थे जिससे नज़र आता था कि ये एक ऐसा धमाका था जो कि एक सिलेंडर धमाके जैसा था, लेकिन उसने बाकी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया और जिससे अमवात की तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई। आपको पता है सिलेंडर फटता है तो बड़े बड़े मकान जो हैं ज़मीन बोस हो जाते हैं। और कल पाकिस्तान में भी किसी जगह एक सिलेंडर धमाका हुआ है जिससे 3 लोगों की जान जो है चली गई। तो बिल्कुल ये एक सिलेंडर धमाका था। अब इसके शीशे टूटे हुए दिखाकर और इसकी चीज़ें दिखाकर इसका इल्ज़ाम अगर पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है तो ये गुमराह कर रहे हैं ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि ख़ुद को भी। देखिए, जो सिक्योरिटी
जो सेफ्टी मेजर्स इनको सिक्योरिटी कह रहा हूँ, सेफ्टी मेजर्स इनको लेने चाहिए सिलेंडर्स के हवाले से। जैसे पाकिस्तान ने लिए, पाकिस्तान ने अपनी तमाम गाड़ियों के अंदर सिलेंडर्स को बैन जी किया बिल्कुल था, बैन कर दिया, सीएनजी सिलेंडर्स खत्म कर ख़त्म दिए कर दिए। यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियों में पहले, सबसे पहले कमर्शियल गाड़ियों में ख़त्म किए गए, उसके बाद बतदरीज इसको बाकी गाड़ियों में भी ख़त्म कर दिया गया। तो भारत को भी यही काम करना चाहिए था, क्योंकि गाड़ियों में सिलेंडर चलता फिरता बम है। ये मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, और ये चलता फिरता बम जो है इस ब्लास्ट की वजह बनी, और बना भी कहाँ पे, जो कि प्योरली मुसलमानों का इलाका है। अब इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने इसको रंग देने के लिए 7 नवंबर को इन्होंने हैदराबाद में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था, मोइनुद्दीन को, उसको इस वाक़े से जोड़ने की कोशिश की। देखें, पहलगाम में इन्होंने ये किया था कि पहलगाम वाक़या होने के 7 सेकंड के अंदर अंदर इसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया था, बिना विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन और किसी तहकीक के बगैर, किसी फुटेज के बगैर इन्होंने सीधा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर लगाया था। इसमें क्या किया कि एक बंदा जो 7 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था, जिसमें इनके बकौल कि उसके पास ग्लॉक नामी एक पिस्टल था, 30 गोलियां थी, मोइनुद्दीन उसका नाम है, डॉक्टर है, चीन से वो डॉक्टरी पढ़ कर आया है, भारतीय शहरी है, वो जो है उसके ताने बाने इस ब्लास्ट के साथ मिलाने की कोशिश की गई कि शायद कोई केमिकल वॉरफेयर है जिसमें वो केमिकल्स की तैयारी कर रहे थे और बड़े धमाके करने की। अब ये वो भारतीय मीडिया है जो ख़ुद को शायद वो प्रोपोगंडा मास्टर समझते हैं, लेकिन वो असल में झूठ मास्टर्स हैं। जी बिल्कुल। और ये झूठ मास्टर्स जो हैं, कल शाम से लेकर कल 7 सवा 7 बजे ये धमाका हुआ था, उससे लेकर अब तक हर आने वाले घंटे में एक नया झूठ बोलकर अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कभी इसको सिलेंडर कहते थे, फिर इसको दहशतगर्दों की कार्रवाई कही, लेकिन उनके अपने वहाँ पर मौजूद जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बात की है, उनका ये कहना है कि ये चलती गाड़ी में जैसे सिलेंडर ब्लास्ट होता है वो हुआ, जिसका धमाका इतना तेज़ था कि इर्द गिर्द गाड़ियाँ भी जो थी उनको भी नुकसान हुआ, उनमें भी आग भड़क उठी। लाजमी बात है कि जब सिलेंडर फटता है तो इसके साथ अगर शोला हो तो वो आग पकड़ लेता है, और आग पकड़े तो वो फिर गाड़ियाँ जो हैं, ये तो चलता फिरता, आपको भी पता है, मुझे पता है, चाहे पेट्रोल है चाहे बाकी है, वो आग पकड़ती हैं, और इसी आग के नतीजे में ही 8 लोगों की जान गई है। बाकी मेट्रो के स्टेशन के शीशे टूट गए, ये बहुत बड़ा है, वाक़या बता रहे हैं कि जी वहाँ शीशा टूट गया है, तो टूट जाता है ये तो धमाके आम की। सी बात है, धमाका हो तो शीशे तो टूटना आम सी मैं बात होती एक है। बात कह रहा हूँ, लेकिन ये इसको इस बात के साथ जोड़ना, किसी और मुल्क के साथ जोड़ना, अब वो इसकी कड़ियाँ जो हैं वो किसी अफ़गानिस्तान के ग्रुप से भी, एक मीडिया हाउस उनका ये मिलाने की कोशिश कर रहा है कि इनका जो सहूलतकार था वो अफ़गानिस्तान में बैठा था। अब देखें, अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, अब वहाँ पर भी ये इल्ज़ाम, तो ये मीडिया जो है शुतर बेमहार के तौर पे चल रहा है। भारतीय मीडिया बिना सोचे समझे वो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। और दूसरा कि मोदी फिर क्या कोई नया एडवेंचर करने जाएंगे। मोदी ने ये सारा ड्रामा जो है डालना उसने बिहार इलेक्शन के लिए है, जी बिल्कुल। नया एडवेंचर के लिए नहीं है। इस पर अलग से भी लॉ कर लेते हैं कि वो नया एडवेंचर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी की पहले जो सुबकी हुई है दुनिया भर में, उसको मज़ीद जो है बढ़ाना नहीं चाहेगा। उसको वक्ती तौर पर बिहार में एक रिलीफ चाहिए। जी बिल्कुल। अब वो एक सिलेंडर धमाके को लेकर ये रिलीफ उनको इस सूरत में मिल सकता है कि वो इसको दहशत गर्दी का प्लान करार दें, जो कि नहीं है। क्या किसी लाल किले के साथ जो है गाड़ी टकराई गई है, किसी अहम बिल्डिंग के साथ, सरकारी बिल्डिंग के साथ, क्या ये इनका दारुल हुकूमत है? तो ये भी नहीं है, ये पुराना दिल्ली है जिसको दिल्ली कहते हैं जी। ये किसी ज़माने में राजधानी हुआ करता था, जो लाल किले में दरबार लगा करता था, दरबार आम, दरबार ख़ास हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ पर जमहूरियत आई, ये शहर जी बिल्कुल अंदरून शहर जैसा है, जैसे किला है, बादशाही मस्जिद है, आपने सारा इलाका देखा हुआ है, फूड स्ट्रीट अब बन गई है वो सारा इलाका। वहाँ पे वैसा ही बिल्कुल आप सेम स्ट्रक्चर आप उसको उठाएं और उसको अगर किसी और शहर में रख दें तो उसका नाम दिल्ली बन जाएगा। लाहौर जैसा ही स्ट्रक्चर या दिल्ली जैसा स्ट्रक्चर ही लाहौर में मौजूद है, इसको इस तरह से कह लें। वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे दिल्ली गेट है, वहाँ पे लाहौरी गेट है लाल किले का, तो जहाँ मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल बाहर है इसके। वहाँ पे इशारे के ऊपर एक धमाका होता है, और वो सिलेंडर धमाका था, सिलेंडर ब्लास्ट था। उसको लेकर इन्होंने अब इसको दहशतगर्दी का रंग देना शुरू कर दिया है। जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनका जो बयान है, उसके बयान के मुताबिक भी एक चलती आहिस्ता रफ्तार की चलती गाड़ी में जिसमें 4 अफराद सवार थे, उसमें धमाका हुआ जिसने आग पकड़ी और इर्द गिर्द की गाड़ियों को भी, जो क्योंकि सिग्नल था
तो इसलिए इर्द गिर्द की गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब ये टेररिस्ट अटैक कैसे बनता है ये भारतीय मीडिया से पूछें, जो कि इसको बिल्कुल एक मरतबा फिर पहलगाम की तरह से ही प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और 7 नवंबर को हैदराबाद में हुई एक कार्रवाई को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत और प्रोपोगंडा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान कभी यह मासूम शहरियों पर और किसी दूसरे मुल्क में कोई ऐसी कार्रवाई करने का ना कभी इरादा रखता है, ना कभी करेगा। हाँ, हम पर अगर कोई हमलावर होगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि हम मासूम लोगों की, और वो भी ऐसा इलाका जो कि मैंने आपको बताया कि सारा मुसलमानों का इलाका है। तो ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था जिसको लेके सारी रात भों 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 भोंकते रहे हैं ये तमाम मीडिया हाउसेज जो कि इंडिया के तले का मैं बार बार देख रहा था मुख्तलिफ चैनल लगाकर, तो वो इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपनी बात लोगों के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद सच निकल के सामने आया। यानी शाहदीन ने बताया कि आहिस्ता रफ्तार में सिग्नल बंद हो रहा था तो चलती गाड़ी आहिस्ता हुई और जिसके बाद इसमें धमाका हुआ और उसने इर्द गिर्द की गाड़ियों को लपेट में ले लिया, जिससे 8 या 9 अफराद, कुछ 8 कह रहे हैं, कुछ 9 कह रहे हैं, एग्जैक्ट अभी तक जो है वो फिगर नहीं आई है सामने। लेकिन ये एक ऐसा धमाका था जिसको सिलेंडर ब्लास्ट पहले मिनट में ही बता दिया गया था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये कोई RDS धमाका जो है या TNT धमाका जो है नहीं है। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस धमाके के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये धमाका किस चीज़ का था और अब मोदी आगे क्या करने जा रहा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।